Hello, dear students. Welcome to my YouTube channel, कामिनी बत्रा। कैसे हैं आप सब? बहुत टाइम के बाद हम लोग मिले। चलिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोस्ट। लेमन लैंग्वेज में कोस्ट की अगर हम मीनिंग सोचें तो कोस्ट का मतलब होता है लागत। अब ये लागत क्या होती है? लागत वो होती है जो किसी चीज को बनाने में खर्चा आता है। आज एक काम करते हैं, इस टॉपिक को करते वक्त हम इसमें इंडल्ज होते हैं, इसमें खो जाते हैं। चलिए हम खुद को मान के चलते हैं कि हम किसी फर्म के ओनर हैं, तो हमने हमारी लागत क्या आएगी? ये एक हमारी फर्म है जिसमें हमारे लैंड है, लेबर हमारी लगी हुई है, प्लस हमारा सारा रॉ मटेरियल आया है। दो तरह का खर्चा होता है हमारा, लैंड लेबर पर और सारे रॉ मटेरियल पर। इसको बोलते हैं फैक्टर इनको इनपुट और इसे बोलते हैं नॉन फैक्टर्स इनपुट। तो ये जो खर्चा आया, ये सारा मिलाकर जो खर्चा आया, दैट इज कॉल्ड कोस्ट। लेकिन जब चीज इससे बाहर आ जाती है तो हमें उस चीज का देना पड़ता है प्राइस। ये तो हो गई लेमैन लैंग्वेज। चलते हैं कोस्ट को अच्छे से समझते हैं। कोस्ट क्या होता है? प्रोड्यूसिंग अ गुड। किसी चीज को प्रोड्यूस करने में जितना भी खर्चा आता है, चाहे वो इनपुट पर आए, चाहे वो इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर हो। इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर क्या होता है? एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। इस फर्म में मैनेजर नहीं रखा, मैं खुद ही काम कर रही हूँ, तो मैंने 25,000 रुपये मैनेजर को जो देने थे, अब मेरे वो बच गए। लेकिन अगर मैं देती तो मेरा खर्चा आता, मैं टाइम स्पेंड कर रही हूँ, तो वो मैंने 25,000 भी अपने खर्चों में डाल लिए। Every type of the expenditure which is borne by producer, BORNE, सहना, which is borne by producer is called cost. Now it is clear? Every type of the expenditure which is borne by producer while producing goods and services, चाहे वो इनपुट परचेज कर रहा है, चाहे वो एस्टिमेटेड लगा रहा है। कॉस्ट जो है वो दो तरीके से होती है। वो तरीका क्या है? बाहरी खर्चे और अंदरूनी खर्चे। बाहरी खर्चे जो बाहरी लोगों को दिए जाते हैं, अंदरूनी जो दिए नहीं जाते लेकिन हमारे अपने होते हैं। और हमारे अपनों को मैंने अभी पीछे ही बताया, हम अपने खर्चों को क्या करते हैं? इम्प्यूट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि कितना खर्चा आया। तो अंदरूनी खर्चे क्या है? हम उनकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकालते हैं। एक रूम जो मैंने रेंट पर लिया, वो रेंट का मैंने किराया नहीं देना अगर वो रूम मेरा अपना है। पर वो जो रेंट पर मैंने लिया रूम, सपोज वो 2,000 रुपीज का लिया, तो 2,000 रुपीज मैंने एस्टिमेटेड अपने पास डाल लिया। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? जो मैंने फैक्टर्स या नॉन फैक्टर्स पर भी खर्चा किया, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट बाहरी लोगों को दी जाती है, इम्प्लिसिट अंदाजा लगाया जाता है। यानी ऐसी कॉस्ट बाहरी लोगों को दी जाएगी, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में शामिल हो जाएगी, और ऐसी बैलेंस ऑफ पेमेंट में शामिल नहीं होगी, क्योंकि ये तो क्या है? एस्टिमेटेड है। ये तो एक टोटल कॉस्ट का ओवरव्यू हमने ले लिया कि खर्चे हमारे ऐसे होते हैं। क्लियर? अब चलते हैं, जो कॉस्ट है वो शॉर्ट रन में उसकी नेचर क्या होती है? दो तरह से कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। आप अकेले एक रूम रेंट पर लेकर रहते हो। आपका रेंट है 2,000 रुपीज। आपकी एक फ्रेंड भी आपके साथ रहने लगी, तो ओनर ने कुछ भी नहीं कहा और उसने रूम का रेंट कितना लिया? 2,000। लेकिन आपके दोनों को खाने पीने का खर्चा बढ़ गया, चेंज हो गया, तो वो क्या कॉस्ट हो गई? वेरिएबल कॉस्ट। और जो रेंट चेंज नहीं हुआ वो हुआ फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन क्या हुई? फिक्स कॉस्ट डज नॉट वेरी। इट डज नॉट वेरी। वेरी मतलब चेंज होना। व्हेन वेरी इन आउटपुट, एक से दो हो गए तो चेंज नहीं हुई। जबकि वेरिएबल कॉस्ट क्या है? पहले खाने का खर्चा महीने का आता था एक टाइम का 100 रुपीज, दूसरी फ्रेंड के आने से 200 की बजाय 180 बढ़ेगा, तो सही उतना नहीं बढ़ता, मिल बांट के खाया जाता है। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। जबकि रेंट क्या है? इंक्रीज नहीं हुआ। तो फिक्स कॉस्ट डज नॉट वेरी व्हेन वेरी इन आउटपुट, एक से दो हो गए, बट वेरिएबल कॉस्ट डज वेरी, इट डज वेरी। ये वेरी हो जाती है। वेरी नहीं यूज करना भूल जाओगे तो क्या लिख सकते हो? चेंज। तो फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज व्हेन चेंज इन आउटपुट, बट वेरिएबल कॉस्ट इज चेंज व्हेन चेंज इन आउटपुट।
चलिए इसको डिटेल में करते हैं। छोटा सा अगर हम कहीं से टेबल ले लें तो इतनी बड़ी फिगर मैं नहीं लेना चाहती, मैं चाहती हूँ इस फिगर को हम छोटा कर लें। सभी के जीरो जीरो भी हटा देंगे तो बहुत जल्दी से ये काम हो जाएगा। रादर हम अपनी तरफ से अच्छा सा बनाते हैं। चलिए हम लोग बनाते हैं। हमने लिया आउटपुट, आउटपुट लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके साथ हमने लिया टीएफसी, टीएफसी इज रिमेन्स कांस्टेंट। अभी हमने डेफिनेशन की थी, वो किराया है 2000 रुपये, वो कांस्टेंट है। एक छोटी फिगर ले लेते हैं कि हमें किराया का आउटपुट जब जीरो थी तो किराया हर बार किराया सेम है। तो ऑनर है 10 रुपये किराया लेना मान लो महीने का, तो अगर आप एक हफ्ते के लिए बाहर चले गए तो जीरो करता बाहर आ रहा है तो वो किराया कितना लेगा, 10 रुपीज। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन आउट चेंजेस डज नॉट चेंज इन फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और चलेंगे टोटल। एक छोटी सी बात करते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट समझना जरूरी है आपको। मार्जिनल कॉस्ट, अगली अगली कॉस्ट पता चलेगी तो टोटल पता चलेगा। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल। कोई भी आउटपुट नहीं है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, जीरो। शुरू में कॉस्ट आपने एडिशनल जीरो कर दी, आपकी कॉस्ट शुरू में जैसे आप रूम में आपने 10 रुपीज का खरीदा तो आपने 8 रुपीज का और ले लिया खाना, 3 हो गए इसका ले लिया, पूरा हो जाएगा। तो ये कॉस्ट की नेचर है, इसको आपको याद करना। कॉस्ट की नेचर क्या है, इनिशियली इट इज इंक्रीजिंग। शुरू में ये क्या थी, बढ़ी हुई थी, फिर धीरे धीरे ये क्या होती है, कम होती है, फिर ये क्या होती है, बढ़ती है, और फिर बहुत बढ़ जाती है। आपको दो ही चीजें याद रखनी है, एक टीएफसी याद रखनी है, इट रिमेन्स कांस्टेंट, और एक एमसी की नेचर याद रखनी है। बस ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। और एमसी की नेचर ऐसी क्यों होती है, अरे भैया शुरू में बहुत ज्यादा खर्च हो जाते हैं, एक्चुअली खर्च कम होते हैं, सिर्फ रॉ मटेरियल पर होता है और फिर इंक्रीज हो जाता है। चलते हैं एडिशनल कॉस्ट बनाएंगे। टोटल एडिशनल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल इनिशियली इट इज जीरो, देन 10, ऐड किया 8 18, ऐड किया 6 24, देन 6 ऐड किया 30 38 48, और 20 ऐड करेंगे 68। तो व्हाट इज द टोटल ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी का टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा, टीसी 10 प्लस 0 इट इज 10, 20 28 34 40 48 58 एंड 78। अब ध्यान से बेटा करना आप लोग, एक डायग्राम बनाते हैं। नीचे हमने लिया एक्स एक्सिस पर आउटपुट, यहाँ बनाएंगे पहले टीएफसी का डायग्राम। टीएफसी क्या है, 1 पे भी 10 है, 2 पर भी 10 है, 3 पर भी 10 है, तो टीएफसी रिमेन्स कांस्टेंट, टीएफसी लगातार कांस्टेंट है। और टीवीसी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जीरो से। टीवीसी के नेचर को देखें, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन टीवीसी की नेचर किससे पता चलेगी, किसी चीज की भी पूरी इकोनॉमिक्स में नेचर हमेशा किससे पता चलती है, एडिशनल। आप एक गाड़ी चला रहे हो, शुरू में गाड़ी आपने जहां से भी स्टार्ट की, मान लो 40 पे गाड़ी चल रही है, आपने एकदम स्पीड दे दी, वो 60 कर दी, कितना इंक्रीज किया आपने, 20 का। फिर इंक्रीज कर दिया 70 कर ली, कितना इंक्रीज किया, 10 का। तो आपकी गाड़ी की स्पीड इंक्रीज तो हो रही है, 40 टू 70 बन गई, लेकिन किस रेट पर, डिमिनिशिंग, 20 और फिर 10। तो इंक्रीज तो हो रही है डिमिनिशिंग रेट पर। इसी तरह टीवीसी इंक्रीज तो हो रहा है 10 to 18 24, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर। डायग्राम अलग अलग से बनाते हैं टीवीसी का, इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। जब सेंटर वाली लाइन से, अगर ये सेंटर की कोई लाइन होती, इससे नीचे किया जाएगा इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, देन इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो टीवीसी आपकी इस शेप की आ गई, इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, देन इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। और टीसी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्यों, क्योंकि टीसी में क्या इंक्लूड है, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। तो जो टीवीसी है शुरू में जीरो थी, क्यों जीरो थी, क्योंकि आउटपुट ही नहीं थी। अब टीसी को आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, टीसी को आपने स्टार्ट करना है ऊपर से, लेकिन बड़े ध्यान से
इनका गैप क्या रहे, बराबर रहे। दिस इज TC। ये जो गैप है दोनों के बीच का, ये गैप, ये वाला गैप जो मैं डॉट लगा रही हूँ, ये गैप बराबर है। तो पेपर में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। व्हाई द TFC इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस? बिकॉज TFC remains constant. That's why it is parallel to x-axis. Why TVC and TC, the gap between these two is parallel? Because TC is the summation of TFC and TVC, and TFC remains constant. That's why the gap between these two is constant. Is it clear? थोड़ा सा और समझ लें। MC की शेप, MC कैसा होता है? फर्स्ट पे 10, देन 8, देन 6, देन 6, देन 8, देन 10, और ये एकदम से बढ़ गया। तो ध्यान से देखें तो MC की शेप होती है नाइकी, जबकि पेपर में क्या आता है, व्हाट इज द शेप ऑफ MC? तो हम कह सकते हैं जो MC है वो यू शेप में, और अचानक से खर्चा बढ़ जाता है फिक्स कॉस्ट का। तो MC के बिहाफ पे MC गिर रहा है तो TFC डिक्रीजिंग रेट पर, MC बढ़ रहा है तो TFC इंक्रीजिंग रेट पर। डन। आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट टाइम पे हम सारी एवरेज कॉस्ट करेंगे। कल मैं इसे करवाती हूँ, जल्दी से रिवीजन कर लें। कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट होती है हमारी लागत, और हम कंज्यूमर सोचकर बाजार में क्या देते हैं, उसकी कीमत। चीज वही होती है। एक चीज को बनाने का खर्चा 7 रुपीज आया, मैंने मेहनत की, क्या मैं उसे बाजार में 7 का बेच दूंगी? नहीं, मैं उसे एटलीस्ट 15 या 20 रुपीज का सेल करूंगी। तो ये होती है कीमत, और जो खर्चा आता है वो होती है लागत। चलिए रिवीजन स्टार्ट करें। किसी चीज को प्रोड्यूस करने में जो भी पैसा खर्च होता है, चाहे वो इनपुट्स पर, चाहे वो एस्टिमेटेड, उसे बोलते हैं लागत। बाहरी लोगों को दी जाती है, खुद का खर्चा होता है। जो बाहरी लोगों को दी जाएगी वो BOP में शामिल होगी, ये BOP में शामिल नहीं होगी। और इसमें बाहरी लोगों को किस चीज का दिया जाएगा? या तो फैक्टर्स खरीदने पर या नॉन फैक्टर खरीदने पर, और ये अपना एस्टिमेटेड होगा। नेक्स्ट टॉपिक करें तो शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट होता है, और फिक्स कॉस्ट होता है और वेरिएबल कॉस्ट होता है। फिक्स कॉस्ट क्या होता है? जो फिक्स रहता है, और वेरिएबल कॉस्ट जो होता है चेंज हो जाता है। और अगर बात करें स्टेबल की, तो आपको ये याद रखना है कि जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स रहेगी, और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो पहले डिक्रीज होगी और फिर वो इंक्रीज होगी। इसकी वजह से अगर ये डिक्रीज होगी, तेजी से इंक्रीज होगी डिक्रीजिंग रेट पर, और फिर इंक्रीज होगी इंक्रीजिंग रेट पर, और उसके बिहाफ पे आपके ये दो डायग्राम बन जाएंगे। तो TVC increasing at diminishing rate and increasing at increasing rate, and TC is in the same manner, and the gap between these two is parallel because the difference is equal to 10। बाय बाय। कल फिर मिलेंगे एवरेज के साथ।